तो बच्चों एक बार हम ओल्ड सिलेबस का कंपनी लॉ का पेपर देखते हैं कैसा है। पेपर थोड़ा सा लेट आया मेरे पास, लेट्स सी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कितने मार्क का अटेम्प्ट किया है। सो पहला तो क्वेश्चन है कि नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस पे कमेंट कीजिए। लिस्टेड कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक अप टू इट्स नेटवर्थ। तो बच्चों बेसिकली एक पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी मतलब इट्स अ पब्लिक कंपनी, और मोस्टली वो एलिजिबल कंपनी होगी क्योंकि वो क्राइटेरिया मीट करती होगी मोस्टली। तो ये अजम्पशन मान के आपको लिखना था। 2 मार्क का था। एलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट ओनली सिक्योर्ड डिपॉजिट। बच्चों इसके ऊपर भी कमेंट करना था, ये तो आपको पता ही है बच्चों। मैं सही आंसर बता सकता हूँ बट थोड़ा सा मैं इसको सीक्रेट रखूंगा। बट ये डिपॉजिट चैप्टर से था, आपको पता है डिपॉजिट दोनों तरीके से हो सकते हैं। एनीवे, प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है वो अपने डिपॉजिट अपने मेंबर से रिसीव कर सकती है विदाउट एनी लिमिट्स। आपको पता है प्राइवेट कंपनी को कुछ एग्जम्पशंस मिलते हैं, ठीक है ना। एक्स लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, इतने शेयर्स इश्यू किए हैं इसने 20 पे। इतना रुपए उनके सिक्योरिटीज प्रीमियम में अकाउंट में रखा हुआ है। एक डायरेक्टर ने बताया कि भाई ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हो, और इतने रुपए से डिविडेंड बचो। आई थिंक सेक्शन 52 अगर आपने पढ़ा होगा तो आंख बंद करके आप इसका आंसर लिख लेंगे। उसके बाद स्पेशलिटी नट एंड बोल्ट्स प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई। 50 करोड़ का लोन एक लैम्प इस कंपनी को लेने के लिए, ठीक है। 7 डायरेक्टर थे, सारे डायरेक्टर एक्सेप्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अप्रूव। 186 का सबसेक्शन 2 में लिमिट्स हैं, और आई थिंक 186 के सबसेक्शन 5 में बताया है कि जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है वो कैसे पास होगा। और यहाँ पे 179 सबसेक्शन 3 का क्लॉज ई और एफ भी एप्लीकेबल होगा। तो दोनों तरह अगर आपने लिखा होगा, अगर सिर्फ एक भी लिखा होगा तो भी आप ये आंसर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कल रात के मैराथन में कवर्ड था ये। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इतने परसेंट डिविडेंड देने की बात की, और ये एजीएम में भी अप्रूव हो गया। मैनेजिंग डायरेक्टर चाहता है। अकबर के पास 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं, इसने 1 लाख रुपए दिया नहीं है। क्या इसका अमाउंट एडजस्ट हो सकता है? 127 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आकृति के पास इतने शेयर हैं बट शी हैज ट्रांसफर्ड शेयर्स टू राका हुज नेम है। बच्चों ये 126 के आपके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक्स वाई जेड लिमिटेड का शेयर, ठीक है। देयर आर मल्टीपल ऑफ एंटिटीज, ठीक है। अंबर होल्ड्स 8%, डायरेक्टली होल्ड करता है, और 60% पीक्यूआर लिमिटेड विच होल्ड्स 2%। बच्चों सेक्शन 90 अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत आराम से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ट्रेजरी शेयर्स बच्चों, मेरे जो रेगुलर टेस्ट आपने दिए 100 मार्क्स के, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। उसके बाद डीआरआर, अनलिस्टेड कंपनी जब पब्लिक को अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे जब शेयर्स इश्यू करती, सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 रूल नंबर 18 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आइसबर्ग टॉप 1000 में है, इसकी एक सब्सिडरी है, ठीक है। ग्रुप की कॉमन पॉलिसी है कि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है। सीएफओ कहता है कि आप ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट है, जीरो उसकी इंडियन सब्सिडरी को भी बच्चों। तो बेसिकली रेगुलेशन 43A एलओडीआर का अगर आपने पढ़ा है तो आप ये आंसर कर सकते हैं। डिस्कस द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेफ्रा। अरे बाप रे, इतने साल के बाद बच्चों पढ़ाने के बाद आया, गुड। Explain the concept of statutory books and statutory registers under Companies Act. Who will authenticate statutory register in the absence of company secretary in the employment of the company? तो आप रजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं तो बार बार लिखा होता है कि भाई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो क्या होगा, कौन साइन करेगा। ग्रीन इनिशिएटिव सेक्शन 8 कंपनी 10 साल से ऑपरेट कर रही है, ठीक है। मैनी बिग पब्लिक कंपनी funded the company towards CSR, ठीक है। Due to this, over the year, company has accumulated substantial reserve. कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है एजीएम में। कैन द कंपनी यूटिलाइज सरप्लस? बच्चों सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपको पता है बच्चों, एबीसी लिमिटेड ऑटोमोबाइल बनाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 5 मेंबर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ। इट वाज कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट वर नॉट मेंटेन। इसका बच्चों 128 अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर लिख देंगे।
डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट सेक्शन 134 का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक सब सेक्शन 5 है, वहां पे आपको मिल सकता है इसके बारे में। सब सेक्शन 5 या सब सेक्शन 6 में एक बार चेक कीजिएगा। फॉस वर्सेस हॉर्बिटल, ठीक है भैया। उसके बाद नेक्स्ट इज इफ यू कुड सी, पब्लिक कंपनी है, उसने पेड अप इक्विटी कैपिटल, ठीक है बच्चों, ये सब छोड़ दो। डिसाइड एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR प्रोविजन बच्चों 135 सबसेक्शन 1, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर लिख देंगे। प्रॉफिट्स को मतलब उसका जो क्राइटेरिया है नेटवर्थ का, टर्नओवर का और प्रॉफिट्स का, वो आप चेक कर सकते हैं। और CSR रूल्स में आई थिंक रूल 2 क्लॉज F में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहां पे बताया नेट प्रॉफिट में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड नहीं करने। मैंने एक लिस्टेड कंपनी है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहते हैं कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये सब चीजें की है। 50 शेयर होल्डर जिनके पास 3% शेयर है, क्लास एक्शन सूट, तो बच्चों ये आप देख सकते हैं एक बार। फॉर्स ट्रांसफर, व्हाट आर द नॉर्मल प्रैक्टिस कंपनी इन्वॉल्व्स, बच्चों फॉर्स ट्रांसफर क्या होते हैं और फॉर्स ट्रांसफर को हम रोक कैसे कर सकते हैं। बच्चों फॉर्स ट्रांसफर बेसिकली गलत सिग्नेचर के थ्रू होते हैं, तो डीमेटलाइजेशन के थ्रू ये प्रैक्टिस काफी हद तक रोकी जा सकती है। अच्छा 6 महीने के लिए जा रहे हैं और इसने राघव को अपॉइंट किया अपनी प्लेस पे। द बोर्ड रिजेक्टिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटेड माधुरी एज अल्टरनेट डायरेक्टर, एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन, असेस द वैलिडिटी ऑफ। बच्चों देखिए, डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता 166 के अंदर, बट अल्टरनेट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 बाय द बोर्ड, अगर बोर्ड को आर्टिकल अलाउ कर दे। राहुल को अपॉइंट करना है एज मैनेजिंग डायरेक्टर 5 साल के लिए, ठीक है। इस MBA फ्रॉम वैलिड एंड फुलफिल्स ऑल द कंडीशन गिवन इन शेड्यूल 5, ठीक है। सैलरी कमीशन ये सब उसको मिलने वाला है, ग्रेचुटी। यू आर रिक्वेस्टेड ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है बच्चों। पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स, ठीक है। प्रोविजन ऑफ डिटरमाइन द कंपनी होल्ड टाइम CS, आपको एक चेक करना है, होल्ड टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। चलिए बच्चों, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी KMP है, तो 179 सबसेक्शन 3 में जो मैटर्स दिए गए हैं वो बोर्ड मीटिंग में ट्रांजेक्ट होते हैं, ठीक है। नीचे बच्चे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे पूछे थे इन्होंने। ठीक है, इनकी एक बोर्ड मीटिंग हुई थी, ये लोन लेना चाहते हैं, एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बच्चे ये है, इन्होंने पेड अप कैपिटल बताई है 12 करोड़, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल 12 + 4 ये हो जाएगा 16, प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटी स्कीम अकाउंट, ठीक है, ये इनका है। प्लस और ऑलरेडी इन्होंने कितना ले चुका है, ऑलरेडी दे हैव टेकन दिस। और ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट वाला काउंट नहीं होता बच्चों, ये 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज C के अंदर ये क्वेश्चन है, और 179 सबसेक्शन 3 क्लॉज D के अंदर ये दोनों प्रोविजन अगर आप लगाएंगे तो इसका आंसर आता है। देखिए बच्चों, मैं प्रोविजन आपको बताता हूँ, तो इतना परफेक्टली आपको लिखना नहीं है, आपने थोड़ा बहुत भी कनेक्टेड भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर में 6000 मेंबर हैं, AGM वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेन्यू लिखना पड़ता है, रजिस्टर वगैरह, शेयर होल्डर्स प्रोसीडिंग वगैरह डिमांड कर सकते हैं। जो मेंबर मीटिंग अपॉइंट नहीं कर पाए, क्या वो वर्चुअल मीटिंग AGM में प्रॉक्सी वगैरह अपॉइंट कर सकता है क्या बच्चों। पंकज बहुत कंपनीज में डायरेक्टर है, इसका दिन है और कई बार एक्ट यूज हुआ है। 70 की एज में बच्चों वो रिटायर होना चाहता है और डिन को सरेंडर करना चाहता है बच्चों, क्या डिन कभी सरेंडर हो पाएगा बच्चों। डिन सरेंडर करना है तो दो ही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए बच्चों, तो ये तो फुलफिल नहीं होगी मेरे हिसाब से, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मतलब नहीं होती है, ठीक है। तो आपको पता है डिन सरेंडर कब कर सकता है एक आदमी, ठीक है। ठीक है, KMP द कंपनी है विटनेस, ठीक है, ठीक है बच्चों। रेलेवेंट रेगुलेशन रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी लिमिट बच्चों, बच्चों बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको पता है, तो 197 बेसिकली आपको यहाँ पर लिखना है। ये काफी अच्छे क्वेश्चन, तो 7-8 पॉइंट जो आपने लिखे होंगे कि ओवरऑल कैप 11% क्या है उसको इंक्रीज करना है, तो OR वगैरह। किड जोन, ठीक है,
20 मेंबर हैं, 4 डायरेक्टर हैं, ये सब है। कंपनी रनिंग सक्सेसफुल, कंपनी की पेड अप कैपिटल ठीक है ठीक है ठीक है। कंपनी फेज 2, कंपनी एक एजीएम होल्ड नहीं कर पाई लगातार 2 साल के लिए, कंपनी के मेंबर्स एनसीएलटी चले गए। असेस द वैलिडिटी ऑफ एप्लीकेशन एंड एडवाइज द बोर्ड, बच्चों तो 97 और 99 ये 2 प्रोविजन अगर आपने लिखे होंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। मिनट्स वगैरह है बोर्ड मीटिंग के, ठीक है। स्पा रिसोर्सेज लिस्टेड कंपनी, पेड अप कैपिटल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नॉन डायरेक्टर है, नन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। पेड अप कैपिटल 6 करोड़ तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं किया कि पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 10 करोड़। कंपनी रिसीव्ड अ शो कॉज नोटिस फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज फॉर इम्पोजिशन फॉर नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा ओके सॉरी, कंपनी लिस्टेड है क्या? अरे सॉरी बच्चों, इज अ लिस्टेड कंपनी एज अ सेक्रेटरी बच्चों। लिस्टेड कंपनी को तो कंपल्सरी सीएस लगता ही है, तो मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल सही है। और एलओडीआर की जो रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफिल नहीं की है। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट एनी स्मॉल शेयर होल्डर, बच्चों ये तो आपके हाथ में क्लियर मार्क्स दे दिए। होल टाइम डायरेक्टर वाज नॉट मेड इन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। बच्चों शेड्यूल 5 के हिसाब से अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं किया तो आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद आपको जनरल मीडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लेना होता है MR3 फाइल करके, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसके बाद एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ सेंडिंग ऑफ नोटिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बाय रिक्वेजंस देमसेल्फ। बच्चों ये बहुत अच्छा है, सेक्शन 100 के साथ जो रूल्स है वहां पे प्रॉपर तरीके से बताया गया है, तो आपने डेफिनेटली अच्छे से लिखा होगा। एनुअल रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑन एजीएम, बच्चों सो एनुअल रिपोर्ट जैसा कंसेप्ट कंपनीज एक्ट में नहीं है, ये एलओडीआर का कंसेप्ट है। रिपोर्ट ऑन एजीएम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सेक्शन नंबर 121 के अंदर इट्स बीइंग सेंट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ये हम आरओसी फाइल करते हैं। 121 में बहुत क्लियरली प्रोविजन दिए गए हैं। उसके बाद बच्चों पार्ट 3 में ये कैसा स्कैन कर दिया दीदी ने। तो बच्चों ये पार्ट 3 तो खैर आपने मैनेज कर लिया होगा, सो इट वाज एन ओवरऑल तो पेपर वाज रियली नाइस, मतलब मेरे हिसाब से पेपर काफी अच्छा था। मतलब ओल्ड न्यू सिलेबस का पेपर थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि उसमें केस स्टडीज ऐड की गई थी। आपका ओल्ड सिलेबस का पेपर आईसीएसआई ने काफी अच्छा पेपर दिया था। और बच्चों मतलब सेम बच्चों जिसने मेहनत की होगी उसका पेपर बहुत अच्छा किया होगा। स्पेशली मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि बेयर एक्ट से पढ़ो आप लोग। बच्चों अगर बेयर एक्ट से पढ़ोगे तो ही कंपनी का में अच्छा होगा। अगर शॉर्ट नोट वॉक नोट से आपने पढ़ा होगा तो पक्का फेलियर की तैयारी कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट, समरी नोट्स, इतने पतले पतले नोट्स से अगर आपने पढ़ा होगा तो बच्चों कुछ नहीं हो सकता। सो पेपर चाहे न्यू सिलेबस का हो या ओल्ड सिलेबस का हो, अगर आपने मेहनत की स्पेशली कंपनी लॉ में, क्योंकि सीएस को कंपनी लॉ का एक्सपर्ट माना जाता है, तो अगर आपने अच्छा किया होगा तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो फिर बच्चों अगले अटेम्प्ट की तैयारी आप कर सकते हैं। आई एम सॉरी अगर आपको लग रहा है कि मैं रूड हूँ, बट बच्चों हम लोग गधे नहीं हैं जो पूरी बैरक से पढ़ाते हैं, 250-300 घंटे कंपनी लॉ पढ़ाते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। सो पेपर वॉज स्टैंडर्ड का। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए आपका पेपर कैसा था।